गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बायोलॉजी का प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियो में वर्गीकी के विभिन्न संवर्गों का विस्तृत अध्ययन किया है, जाति से लेकर जगत तक, कि प्रत्येक वर्गक में, प्रत्येक संवर्ग में किस प्रकार से जीवों को सम्मिलित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए, वर्गीकी सहायता साधन हमने जाना है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, उनका नामकरण, वर्गीकरण के नियमों और विभिन्न आधारों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त ऐसे साधन जिनसे जीवों का वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, उन्हें वर्गीकी सहायता साधन कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त ऐसे साधन जिससे जीवों का वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है, उन्हें वर्गीकी सहायता साधन कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। इन पादपों और जंतुओं की पहचान और उनके अध्ययन के लिए हमें आधुनिक उपकरणों की और अच्छे संसाधनों युक्त प्रयोगशालाओं की, साथ ही उनके आवासों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। कभी कभी पौधों और जंतुओं के नमूनों को भी एकत्रित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका अध्ययन किया जा सके। जो ये एकत्रित किए गए नमूने हैं, इनका अध्ययन और प्राप्त होने वाले प्रेक्षणों का विश्लेषण करके भी संबंधित जंतुओं के संदर्भ में जानकारियां एकत्रित की जाती है। विभिन्न जंतुओं के अध्ययन के लिए, पादपों और जंतुओं के अध्ययन के लिए वर्तमान समय में इन पादपों और जंतुओं को परिरक्षित भी किया जाने लगा है, तथा आधुनिक समय में तो पादपों और जंतुओं के जो जीवाश्म हैं उनको भी परिरक्षित करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके, उनका वर्गीकरण आसानी से किया जा सके, उनको वर्गीकरण के दौरान उपयुक्त स्थान दिया जा सके। यहाँ हमने वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में अध्ययन करना है, तो हम कहेंगे जीवों के परिरक्षण की ऐसी विधियां जीवों के परिरक्षण की ऐसी विधियां जिनका उपयोग वर्गीकी के अंतर्गत वर्गीकरण करने में सहायता किया जा सकता है, उन्हें वर्गीकी
सहायता साधन कहते हैं। सामान्य सी बात यह है कि वर्गीकी के अंतर्गत वर्गीकरण करते समय जिन साधनों का उपयोग किया जाता है वे साधन वर्गीकी के सहायता साधन कहलाते हैं। इनमें जीवों का परिरक्षण करके रखा जाता है ताकि लंबे समय तक विद्यार्थियों द्वारा, शोधार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए किया जा सके। इन वर्गीकी सहायता साधनों के अंतर्गत हम यहाँ पर मुख्य रूप से 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, हर्बेरियम। नंबर 2, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। नंबर 3, संग्रहालय, म्यूजियम्स। और नंबर 4, प्राणी उपवन या जूलॉजिकल पार्क्स। चिड़ियाघर। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी में पादपों व जंतुओं का परिरक्षण करके रखा जाता है और इन्हीं में पादपों और जंतुओं के बारे में संबंधित जानकारियां प्राप्त करके उनका आसानी से वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है, उसके बाद वानस्पतिक उद्यान क्या होता है। शेष इन दोनों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर्बेरियम, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो पादप हैं इनके नमूनों को एकत्रित करके और उन्हें दबाकर सुखा लिया जाता है। पौधों को अच्छी तरह दबाकर सुखा लिया जाता है। दबाकर सुखाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पादप का नमूना टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये पादप नमूना है इसको कागज की एक शीट पर चिपका दिया जाता है। कागज की शीट पर चिपकाकर परिरक्षित करना। जो पादपों के नमूने अच्छी तरह दबाकर सुखा लिए जाते हैं, इसके पश्चात उन्हें कागज की शीट पर चिपका दिया जाता है। जैसे ये कागज का शीट है, एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई वाला कागज होता है। इसके ऊपर जैसे इस तरह से पौधे का कोई नमूना है, उन्हें
दबाकर और सुखाने के बाद इस सीट के ऊपर चिपका दिया जाता है। और ये चिपका कर हमने इन्हें इस सीट के ऊपर परिरक्षित कर लिया। इस तरह से जो ये सीट हमें प्राप्त होगी इसे ही हर्बेरियम सीट कहा जाता है। कागज की वह सीट जिस पर पादप के नमूनों को सुखाकर चिपका लिया जाता है तथा परीक्षित किया जाता है, ऐसी सीट को हर्बेरियम सीट के नाम से जाना जाता है। यानी हर्बेरियम सीट प्राप्त कर ली जाती है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि हर्बेरियम सीट किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, हर्बेरियम सीट किसे कहा जाता है। कागज की ऐसी सीट जिस पर पौधों के नमूनों को सुखाने के पश्चात चिपका कर परिरक्षित करके रखा जाता है, उसे हर्बेरियम सीट कहते हैं। फिर से सुनिए, कागज की ऐसी सीट जिस पर पौधों के विभिन्न नमूनों को सुखाकर चिपकाने के पश्चात परिरक्षित किया जाता है, उसे हर्बेरियम सीट कहते हैं। कागज की ऐसी सीट जिस पर पौधों के नमूनों को सुखाने के पश्चात चिपकाकर परिरक्षित किया जाता है, उसे ही हर्बेरियम सीट कहा जाता है। इस हर्बेरियम सीट पर पौधे से संबंधित जानकारियां लिखी जाती हैं, जिनमें पौधे के पास में लिखा जाता है एकत्र करने की तिथि, कि किसी जगह से पौधे को कितनी तारीख को, डेट क्या थी जिस तारीख को पौधा का नमूना एकत्र किया गया था। नंबर 2, उस पौधे से संबंधित स्थान कि उसे किस स्थान से एकत्र किया गया था। एकत्र करने का स्थान कि वह पौधा किस जगह से लिया गया था। नंबर 3 पे आता है उस पौधे से संबंधित उस जगह पर जिसे स्थानीय नाम से जाना जाता है, पौधे का स्थानीय नाम, उसका अंग्रेजी नाम तथा वैज्ञानिक नाम। पौधे का स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम और उसका बॉटनिकल नाम, ये दोनों चीजें इस एकत्र करने के स्थान के नीचे लिखी जाती है। नंबर 4 पे संबंधित पादप के कुल का नाम लिखा जाता है और अंत में जिस व्यक्ति द्वारा वो हर्बेरियम सीट तैयार की जा रही है, उस एकत्रित करने वाले का नाम। इस तरह से एक हर्बेरियम सीट तैयार हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हर्बेरियम सीट वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए एक मानक पुस्तक के रूप में कार्य करती है। मानक पुस्तक के रूप में काम करती हैं या वर्गीकरण में एक संदर्भ पुस्तक के रूप में कार्य करती है, जिससे उस पादप के संबंधित जानकारियां उसे प्राप्त हो जाती हैं और ये जानकारियां हासिल होने के बाद उस पौधे का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार से
हमने हर्बेरियम के बारे में जाना। हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में सबसे पहले पौधों के विभिन्न नमूनों को अच्छी तरह से दबाकर सुखा लिया जाता है। उसके पश्चात कागज की एक शीट पर उन्हें चिपकाकर परिरक्षित किया जाता है। नंबर 3, जो कागज की शीट हमें प्राप्त होती है वह हर्बेरियम शीट कहलाती है, जिस पर सुखाए जाने के पश्चात पौधों को चिपकाकर परिरक्षित किया जाता है। और यह हर्बेरियम जो शीट होती है, जो हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है, इसके ऊपर इस पादप से संबंधित जानकारियाँ लिखी जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर पादप के नमूने को एकत्रित करने की तिथि, नंबर 2 एकत्रित किए जाने का स्थान, नंबर 3 जो पौधे का लोकल नाम है, स्थानीय नाम है, वो उस पौधे का अंग्रेजी नाम और वानस्पतिक नाम लिखा जाता है, नंबर 4 पौधे के कुल का नाम लिखा जाता है, और लास्ट में एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार वर्गीकी में वर्गीकरण करते समय हर्बेरियम शीट एक संदर्भ पुस्तिका प्राप्त होती है, एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्य करती है, जिससे हमें उस पौधे से संबंधित समस्त जानकारियां आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने जाना कि हर्बेरियम शीट पादपों का वर्गीकरण करते समय एक सहायक संसाधन के रूप में काम में जाती है, इसलिए हर्बेरियम शीट को वर्गीकी सहायता साधन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट सहायता साधन के रूप में चर्चा करेंगे नंबर 2 पे, जो है वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों को जीवित अवस्था में परिरक्षित करके रखा जाता है। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ पर भी उन पौधों के साथ में उनसे संबंधित जानकारियाँ लिखी होती हैं। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम, साथ ही उस स्थान का नाम जहाँ पर वह विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर उस पादप का बॉटनिकल नेम भी लिखते हैं और उससे संबंधित कोई विशेष लक्षण या उसका कोई विशेष उपयोग होता है उसे भी लिखा जाता है। इस तरह से किसी बॉटनिकल गार्डन में जाकर हम विभिन्न पादपों के बारे में एक ही स्थान पर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनका वर्गीकरण आसानी से किया जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से वनस्पतिक उद्यानों के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ। ऐसे स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों को जीवित अवस्था में परिरक्षित किया जाता है, उन्हें वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। इन वानस्पतिक उद्यानों में जिन पादपों का परिरक्षण किया जाता है, वहाँ पर भी प्रत्येक पादप के साथ सूचनाओं को लिखा जाता है। नंबर 1 उस पादप का वैज्ञानिक नाम, नंबर 2 उस पौधे के कुल का नाम और उस पौधे से संबंधित विशिष्ट लक्षण। इस प्रकार से हम वानस्पतिक उद्यानों में विभिन्न प्रकार के पादपों के बारे में जानकारियाँ हासिल करके आसानी से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसलिए वानस्पतिक उद्यान भी वर्गीकी का महत्वपूर्ण सहायता संसाधन या साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोनों वर्गीकी सहायता साधन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद शेष बचे 2 सहायता साधन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिनमें एक होगा संग्रहालय और दूसरा होगा प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। थैंक यू।